Hello everyone, once again I have come with very interesting sentences commonly used in your spoken English. कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और एडवांस सेंटेंस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके कॉमनली यूज किए जाते हैं, जिन्हें आप कॉमनली बोलते हो। कई बार आप हिंदी में यूज करते हैं अपने दोस्तों के साथ में, परिवार वालों के साथ में, आपस में बात करते समय। तो आपने अक्सर सेंटेंस में अटक गए होंगे, लेकिन वो काफी जब आप उन्हें सुनेंगे तो काफी सिंपल सेंटेंस होते हैं जो आपके उन्हें आप सीख सकते हो। आप लोग कमेंट कर सकते हो हर सेंटेंस को, उस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं वो सेंटेंस भूल जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दो सेंटेंसेस। वीडियो कंप्लीट एडवांस्ड इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। लेट्स गेट स्टार्ट। से सर, तुम मेरी कसम खा के कहो तुम्हें नहीं पता। मेरी कसम खा के कहो तुम्हें ये नहीं पता। अक्सर अपने दोस्तों से, अपने स्कूल में, कॉलेज में, परिवार में हम बोलते हैं कसम खा के कहे तू तो ये नहीं पता। तो कसम खाना होता है स्वेयर ऑन मी। स्वेयर ऑन मी प्लस सेंटेंस। कसम खा के कहो तुम्हें नहीं पता। स्वेयर ऑन मी दैट यू डोंट नो। स्वेयर ऑन मी दैट यू डोंट नो। एक सेंटेंस आप भी बना सकते हो। विद्या रानी मतलब बुक्स। विद्या रानी कसम खा के कहो कि आपने मेरी पेंसिल नहीं चोरी की। विद्या रानी कसम खाओ कि आपने मेरी पेंसिल नहीं चोरी की। इस सेंटेंस कैसे बनाएंगे? यू कैन कमेंट। हाउ टू से सर, मेरी कसम खाकर कहो कि तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगे। मेरी कसम खा के कहो तुम ऐसा कभी दोबारा नहीं करोगे। आपकी मदर, आपको जो व्यक्ति क्लोज होता है, वो नहीं चाहता कुछ ऐसे आप गलत काम करें या कुछ खराब काम करें। अब हो भी जाता तो वो माफ कर देता है, वो कोई बात नहीं, मेरी कसम खा के कहो आप दोबारा नहीं करोगे। मेरी कसम खाइए आप दोबारा नहीं कहोगे या करोगे। तो swear on me that you won't repeat it again. Swear on me that you won't repeat it again. सर, तुम मेरी कसम खा के कहो कि ये सच है। तुम मेरी कसम खा के कहो कि ये सच है। किसी बातचीत चल रही है इनकी, इन्होंने बताया मुझे कि मेरी कसम खा के कहो तुम्हें बहुत पसंद करती हो या नहीं करते हो। तो मेरी कसम खा के कहो कि ये बात सच है कि आप भी पसंद करते हो। तो swear on me that it's true. Swear on me that it's true. कसम खाए कहो कि ये सच है। Swear on me that it's। से सर, समझो मेल भिज गया। समझो मेल भेज गया मतलब समझो कोई काम हो गया, समझो ऐसा हो गया। तो वैसे मेल भेजना होता है, आप बोल सकते हो जस्ट थिंक दैट योर मेल हैज बीन सेंट। जस्ट थिंक दैट योर मेल हैज बीन सेंट, ये आपका सेंटेंस हो गया। लेकिन इसका एडवांस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप बोल सकते हो कंसीडर इट एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। कंसीडर इट एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। समझो कि ये काम हो गया, कंसीडर इट ये काम है। तो समझो कि मेल भेज गया, कंसीडर इट सेंट। कंसीडर इट सेंट बोलते हैं हाँ भाई मेल भेज देगा, तो अरे सर समझो भेज गया आपको मेल, तो चिंता मत करो। कंसीडर इट। समझो कि आपका काम हो गया। हाँ, समझो कि बस आपका काम हो गया। अब तो जिम्मेदारी मुझे दे दी है, समझो कि हो गया। जिम्मेदारी आपने मुझे दे दी है, समझो हो गया। तो कंसीडर इट डन। कंसीडर इट डन, मान लो बस हो गया तुम्हारा काम। जब किसी जिम्मेदार व्यक्ति को काम दे देते हो तो जिम्मेदार व्यक्ति आपसे कह सकता है कंसीडर इट डन। भाई कोई काम करवाना उससे करवाओ, मान लो बस हो गया। कंसीडर इट डन। खाना मान लो आपने खाना बना के सर्व कर दिया, बस मान लो मैंने खा लिया है। एक सेंटेंस आप बना सकते हो, मान लो मैंने खा लिया। समझो कि मैंने खा ही लिया है, मान लो कि मैंने खा ही लिया है। सो यू कैन मेक द सेंटेंस इन कमेंट। सर, अब इंतजार ही करते रहोगे क्या? अब इंतजार ही करते रहोगे क्या? अब बोलते ही रहोगे क्या? अब सोते ही रहोगे क्या? अब बैठे ही रहोगे क्या? ये एक्सप्रेशन आपको आता है इंग्लिश में। नाउ विल यू कीप वेटिंग ओनली। नाउ विल यू कीप वेटिंग ओनली। कोई व्यक्ति बैठा हुआ तो इंतजार ही करेगा, अब इंतजार ही करते रहोगे क्या? तो नाउ विल यू कीप वेटिंग ओनली। हाउ टू से सर, अब रोते ही रहोगे क्या। अब रोते ही रहोगे क्या भाई? कितना रोएगा? नाउ विल यू कीप क्राइंग ओनली। नाउ विल यू कीप क्राइंग ओनली। अब रोते ही रहेगा क्या भाई? तो से सर, अब सोते ही रहोगे क्या। घर में हमारी मम्मी घर में सेम डायलॉग मारती है, अबे सुबह हो गई, अब सोता ही रहेगा क्या? नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली। नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली। नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली। और भी घर में काम है, सोने के अलावा कुछ और भी काम कर लिया कर भाई। तो नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली, अब सोते रहो। से सर, अब यहीं बैठे ही रहोगे क्या। अब यहीं बैठे रहोगे क्या? कहीं जाना आना नहीं है क्या? तो नाउ विल यू कीप सिटिंग हियर ओनली। नाउ विल यू कीप सिटिंग हियर ओनली। एक सेंटेंस आप भी बना सकते हो, अब यहां आ गए हो तो अब खाते ही रहोगे क्या? जाने का विचार है कि नहीं है?
अब खाते ही रहोगे क्या? प्लीज मेक द सेंटेंस एंड कमेंट बिलो। उसे जरूरत क्या है वहाँ समय से पहले पहुँचने की। ये हमारा अगला स्ट्रक्चर है। जरूरत क्या है कोई काम करने की, तो व्हाट इज द नीड टू एक्शन। व्हाट इज द नीड टू एक्शन। इनका सेंटेंस है जरूरत क्या है वहां पे समय से पहले पहुंचने की, तो व्हाट इज द नीड टू बी देयर बिफोर टाइम। व्हाट इज द नीड टू बी देयर बिफोर टाइम। जरूरत क्या है ऐसा करने की? जरूरत क्या है ऐसा करने की, ये काम करके बैठा है तो जरूरत क्या है ऐसा करने, ऐसे क्या जरूरत पड़ी थी, जैसे कैसे क्या आवत आ गई थी ऊपर, तो व्हाट इज द नीड टू डू सो। जरूरत क्या है ऐसा करने की, व्हाट इज द नीड टू डू सो। व्हाट इज द नीड टू डू सो। एक सेंटेंस आप भी बना सकते हो, जरूरत क्या है ऐसा कहने की। जरूरत क्या है ऐसा कहने की, प्लीज कमेंट बिलो एंड मेक क्या है सेंटेंस। उससे अभी मिलने की? जरूरत क्या है उससे अभी मिलने की। अभी मिलने क्या है तो उससे भाई, तो जरूरत क्या है उससे अभी मिलने की, तो व्हाट इज द नीड टू मीट हिम नाउ। व्हाट इज द नीड टू मीट हिम नाउ। हाउ टू से सर, जरूरत क्या है जॉब चेंज करने की। और जरूरत क्या है जॉब चेंज करने की भाई, आप जॉब चेंज करने बैठे हुए हो, जरूरत क्या है जॉब चेंज करने की, तो व्हाट इज द नीड टू चेंज योर जॉब। व्हाट इज द नीड टू चेंज। जरूरत क्या है लड़ाई करने की। जरूरत क्या है लड़ाई करने की भाई, जाता है खाम को लड़ जाता है, लड़ंग तो है ही है भाई, तो जरूरत क्या है तो लड़ने की, तो व्हाट इज द नीड टू फाइट, या क्वारल भी बोल सकते हो, तो व्हाट इज द नीड टू फाइट। जरूरत क्या है लड़ने की, बात से काम चल रहा है, तो व्हाट इज द नीड टू फाइट। व्हाट इज द नीड टू क्वारल। व्हाट इज द नीड टू आर्ग्यू। एक सेंटेंस आप बना सकते हो, जरूरत क्या है अपनी पुरानी बाइक को बेचने की। यू कैन मेक द सेंटेंस इन कमेंट। भगवान ने चाहा तो मैं इस साल अपना एग्जाम क्लियर कर लूंगी। भगवान ने चाहा तो, ये तो आप अक्सर बोलते ही हो, भगवान ने चाहा तो, ऊपर वाले ने चाहा तो, अल्लाह ने चाहा तो, खुदा की मेहरबानी हुई तो चाहने बोलते हैं, तो बोल सकते हो इफ गॉड विल्स। सेंटेंस को दो तरह से बना सकते हो, इफ गॉड विल्स प्लस सेंटेंस, या गॉड विलिंग प्लस सेंटेंस। गॉड विलिंग प्लस सेंटेंस ये अक्सर बोला जाता है, तो आप इससे बोल सकते हो इफ गॉड विल्स प्लस सेंटेंस, ये भी ठीक है आपका, या गॉड विलिंग प्लस सेंटेंस, ये भी ठीक है आपका। तो दोनों से चाहा तो इस साल मैं अपना एग्जाम क्लियर कर लूंगी, तो इफ गॉड विल्स आई विल क्लियर माई एग्जाम दिस ईयर। इफ गॉड विल्स आई विल क्लियर माई एग्जाम दिस ईयर। और चाहे तो ऐसे बना सकते हो, गॉड विलिंग आई विल क्लियर माई एग्जाम दिस ईयर। टू से सर, ऊपर वाले ने चाहा हम दोबारा मिलेंगे। ऊपर वाले चाहा तो हम दोबारा मिलेंगे। गॉड विलिंग वी विल मीट अगेन। गॉड विलिंग वी विल मीट अगेन। हाउ टू से सर, भगवान ने चाहा कि तुम अमीर हो जाओगे। भगवान ने चाहा तो तुम अमीर हो जाओगे, तो गॉड विलिंग यू विल बी रिच। गॉड विलिंग यू विल बी रिच, या बोल सकते हो इफ गॉड विल्स यू विल बी रिच। इफ गॉड विल्स यू विल बी रिच, या गॉड विलिंग यू विल बी रिच। हाउ टू से सर, अल्लाह ने चाहा तो मेरे पापा अगले साल कार खरीद लेंगे। अल्लाह ने चाहा तो मेरे पापा अगले साल कार खरीद लेंगे, तो गॉड विलिंग माई फादर विल परचेज कार नेक्स्ट ईयर। गॉड विलिंग माई फादर विल परचेज कार नेक्स्ट ईयर, या आप बोल सकते हो इफ गॉड विल्स माई फादर विल परचेज कार। सर मेरी दोस्त के पास अच्छी खासी नॉलेज है। मेरे दोस्त के पास अच्छी खासी नॉलेज है, तो अच्छा खासा कोई चीज होता है तो अ फेयर बिट ऑफ प्लस सेंटेंस। मेरे दोस्त के पास अच्छी खासी नॉलेज है। माई फ्रेंड हैज अ फेयर बिट ऑफ नॉलेज। माई फ्रेंड हैज अ फेयर बिट ऑफ नॉलेज। फेयर बिट ऑफ होता है अच्छा खासा, फ्यूचर में विल हैव हो जाएगा। आप कुछ और इंस्टेंस लेते हैं, उससे आप अच्छे समझना। सर मेरे पास अच्छा खासा पैसा है। मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, तो आई के साथ हैव लगाएंगे आप, तो आई हैव अ फेयर बिट ऑफ मनी। आई हैव अ फेयर बिट ऑफ मनी, मेरे पास अच्छा खासा पैसा है। एक सेंटेंस बना सकते हो, मेरे पास अच्छे खासे कपड़े हैं। मेरे पास अच्छे खासे कपड़े हैं। हाउ वुड यू मेक दिस सेंटेंस, प्लीज मेरे कमेंट। पास अच्छा खासा समय होगा। कल तो फ्री हूं मैं, तो कल तो मेरे पास अच्छा खासा समय होगा, तो टुमारो आई विल हैव अ फेयर बिट ऑफ टाइम। टुमारो आई विल हैव अ फेयर बिट ऑफ टाइम। टू से सर, उसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। उसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। प्रेजेंट में है तो हैव लगा दी, फ्यूचर में आपने विल हैव लगा दिया, पास्ट में आप उसका हैड का यूज कर सकते हो। उसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, तो ही हैड अ फेयर बिट ऑफ प्रॉपर्टी। ही हैड अ फेयर बिट ऑफ प्रॉपर्टी। दीज वर सम सेंटेंसेस ऑफ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिन्हें आप बिना ग्रामर के आप इन्हें पढ़ सकते हो और यूज में ले सकते हो। But if you don't practice this sentence with your friends, with your colleagues or with your kith and kins,
उन सब शेयर नहीं करेंगे तो आप शायद भूल जाएंगे. तो you can share the video as well. You can learn it and start making some sentences in your notebook as well. You can practice yourself. Post the comment and just practice your English. So English सीखने वेस्ट जो लेते English. Please like, share, subscribe. Thank you. And don't forget to press the bell icon. Thank you.